नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे जो मई का महीना आने वाला है, वो आपका किस प्रकार से बीतने वाला है। यहाँ हम वृषभ लगन के लिए इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वृषभ लगन का आप ये चार्ट देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से आपको गोचर दिखाई देगा। जब भी आप गोचर को अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट पे, तो आपको ये स्थिति दिखाई देगी और इसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम गोचरीय स्थितियों को देख लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट के प्लेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम गोचर में देखें सूर्य को, तो सूर्य 14 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध 10 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 19 मई तक मेष में है, इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर मीन राशि में होगा और गुरु 1 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शनि कुंभ में और चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में आपको गोचर करते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ राहु और केतु ने अपनी राशियां नहीं बदली हैं। फिलहाल राहु मीन राशि में और गोचर करते हुए दिखेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। अब हम देख लेते हैं इसका जो परिणाम आने वाला है आपके लिए वो कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ आपके लग्नेश, जब हम हमेशा स्टार्टिंग करते हैं तो लग्नेश से ही स्टार्ट करते हैं और इस बार भी हम लग्नेश से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो लग्नेश जो है आपके शुक्र हैं और शुक्र आपके कुंडली में छठे घर के भी स्वामी हैं। अब हम अगर देखेंगे लग्नेश के गोचर को, तो 19 मई तक मेष राशि में इनका ट्रांजिट है और साथ में यहाँ सूर्य बुध का युति भी बन रहा है। इस वजह से जो भी लोग विदेश में हैं, ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, उन लोगों को कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने देश में हैं, जैसे कि इंडिया में आपका जन्म हुआ है और अगर आप इंडिया में ही रहते हैं, तो ये समय आपके लिए कुछ खर्चों का होगा। इवन अपने पार्टनर के लिए भी कुछ खर्चों का ये समय आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो चॉइस की चीज़ें हैं या जो अपनी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं और एक एंजॉय करने के लिए भी थोड़ा सा आप इस समय में देखेंगे। तो यहाँ बहुत सारा एक बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। इसके साथ साथ आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल खरीद सकते हैं या अपना खुद का फ्लैट वगैरह या ज़मीन जायदाद वगैरह खरीद सकते हैं। तो कोई ना कोई बड़ा खर्चा इस मंथ में आपका होने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र जो है, शुक्र क्योंकि 12वें भाव में, अब ये मंगल के घर में रहने वाले, और अगर हम देखेंगे मंगल के गोचर को भी, तो मंगल लाभ स्थान में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो ये समय कोई बहुत बड़ा खर्चे का हो सकता है, बट रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ शुक्र आपको काफी प्रभावित करेंगे। तो शुक्र जो है छठे घर के भी स्वामी है। छठे घर के स्वामी होने की वजह से अगर आपका विदेश से कोई पैसा आ रहा है, आपको विदेश से अगर अर्निंग्स हो रही हैं, तो उसमें आपको काफी सपोर्ट शुक्र यहाँ करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस मंथ में आपको तब भी बहुत फायदा हो सकता है जब आप एक क्रिएटर के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे सिंगिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी आप कर रहे हो। इसके साथ ही शुक्र का यहाँ होना ये भी दिखाता है कि जातक है वो अपनी पसंद के हिसाब से काम करने वाला होगा। ज़्यादातर वो किसी की सुनेगा नहीं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करेगा और थोड़ा सा स्वभाव से वो स्वच्छंद भी हो सकता है। अब जो मैरिड लाइफ को लेके प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पे आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन होना या किसी और के साथ रिलेशनशिप होने के भी चांसेस बनते हैं। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें क्योंकि शुक्र का जो एस्पेक्ट है वो आपके छठे भाव पे है। तो आपका जहाँ भी वर्क प्लेस है, जहाँ भी आप काम करते हैं रेगुलर, वहाँ पे आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है या ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप वहाँ पे कुछ अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हो। यानी अगर आपका जैसे मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज के लिए प्लान कर सकते हो, आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ सकते हो और इवन आपका किसी से पहले ही अट्रैक्शन हो रहा है फिलहाल, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो शुक्र यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क प्लेस पे भी प्रभावित करने वाले हैं और हो सकता है कि ये जो आपका अट्रैक्शन अगर किसी की तरफ हो रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो शायद आगे चल के वही आपके लाइफ में आए, वही आपके लाइफ पार्टनर भी बने। इस बात के भी चांसेस बहुत अधिक बन रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और शुक्र का जो ट्रांजिट है उसके बाद वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि में इनका जो ट्रांजिट हो रहा है 19 मई से स्टार्ट होने वाला है। 19 मई के बाद आपके मैरिज होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इवन आपका कोई ना कोई किसी से अफेयर होने के भी चांसेस हैं और इवन आपका लव मैरिज होने के काफ़ी प्रबल चांसेस इस मंथ में बन रहे हैं।
तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ साथ में यहाँ जो शुक्र का दृष्टि है वो सप्तम पे रहेगा, तो ऑलरेडी आपका अगर मैरिड आप हैं तो जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है, वहाँ पर एक अच्छी सहूलियत आपको मिलने वाली है। जीवन साथी की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। साथ साथ में देखिए शुक्र का आपके लगन में आना, और क्योंकि ऑलरेडी लगन में अब गुरु गोचर कर ही रहे हैं, तो गुरु इसी मंथ से स्टार्ट हुए हैं, आपके लगन में आए हैं और यहाँ इन्होंने अपना गोचर स्टार्ट किया। तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, चाहे आप अपनी एजुकेशन के लिए, चाहे संतान पक्ष के लिए, चाहे इवन रिलेशनशिप या फिर मैरिड लाइफ के लिए, या इवन बिजनेस के लिए भी। तो बहुत ही अच्छा ये मंथ की जो स्टार्टिंग है आपके लिए रहने वाली है। साथ साथ में ये जो आपका समय है लगभग 20 तारीख के बाद या 19 तारीख के बाद का जो समय है वो भी काफ़ी बेटर रहने वाला है। तो आप इस प्रकार से कुछ प्लानिंग्स अपने लिए कर सकते हो। अब जब शुक्र आपके लगन में आएंगे तो साज सज्जा या आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्य की तरफ जाएगा, आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने, स्मार्ट दिखाने की तरफ जाएगा। तो ये भी आपकी लाइफ में अभी ऐड होने वाली हैं चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ बुध को। बुध जो कि आपके दूसरे घर और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। बुध का गोचर भी अगर हम देखेंगे तो ये मेष राशि में ही रहने वाले हैं और लगभग 10 मई से इनका यहाँ ट्रांजिट होगा। तो शुक्र के साथ भी इनका युति है, और ये जो युति है हालांकि कुछ दिनों के लिए ही यहाँ रहेगी, क्योंकि उसके बाद शुक्र आगे मूव हो रहे हैं आपके लगन में। बट ये आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करने वाली है। साथ साथ में देखिए बुध जो है वो दूसरे घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी होने की वजह से इस समय संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। संतान पे आपका कुछ खर्चा हो सकता है, कोई बड़ा खर्चा, इवन संतान की स्टडीज के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। साथ ही देखिए बुध जो है आपके सेकंड हाउस के स्वामी, सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से वाणी से रिलेटेड अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप कोई बहुत अच्छे वक्ता हैं, कोई बहुत अच्छे स्पीच देने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं तो भी इस मंथ में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। इसके साथ साथ आपके खर्चे थोड़े इस मंथ में जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि जो सेकंड लॉर्ड की स्थिति है वो भी आपके 12वें भाव में बनी हुई है। अब यहाँ जो बुध है, बुध का जो ट्रांजिट है लगभग, हालांकि बुध मेष राशि में ही रहने वाले हैं, तो आपको बुध का गोचर यहीं विचार करना है। उसके बाद बुध लगभग इस मंथ के एंड में चेंज होंगे और वृषभ में आएंगे। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं चंद्रमा के गोचर को। चंद्रमा जो कि आपके तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 9वें भाव में रहने वाला है। 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको क्रिएटिविटी के मामले में मदद करेगा, क्योंकि चंद्रमा का एस्पेक्ट अपने ही घर पे रहने वाला है। साथ साथ में आपको कोई हैंड का स्किल है या कोई भी किसी प्रकार का अदर स्किल आता हो तो आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। यहाँ चंद्रमा के होने से इस समय कोई लंबी दूरी की यात्रा का चांस बन सकता है सडनली। इसके साथ ही फिर चंद्रमा आ रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में लगभग इनका जो गोचर होने वाला है 3-4 तारीख के आसपास होने वाला है। ये समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए, और इवन किसी के साथ आपका जैसे रिलेशनशिप है, जैसे भाई बहनों के साथ है या पड़ोसियों के साथ है, वहां भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपका जो टाइम है बीतने वाला है। बट ये जो चंद्रमा का ट्रांजिट होगा लगभग 3-4 तारीख के आसपास, ये आपको कैरियर के मामले में थोड़ा ज्यादा चिंतित कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं फिलहाल, तो थोड़ा मेडिटेशन का सहारा जरूर ले सकते हैं। फिर चंद्रमा जाएंगे आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में चंद्रमा का जाना ये आपकी मानसिक जो प्रवृत्ति है उसको खराब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंगारक दोष बन रहा है ऑलरेडी, और ये स्थिति में आपको काफी सतर्क रहना पड़ेगा, स्पेशली अपने भाइयों के साथ और अपनी मदर के साथ भी रिलेशनशिप को लेकर। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य के ट्रांजिट को। सूर्य का ट्रांजिट बेहद खास रहने वाला है। देखिए सूर्य 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि में, और ये 14 मई तक यहाँ है। 14 मई तक यहाँ होने की वजह से अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में किसी भी प्रकार का जॉब कर रहे हैं या स्टडी वगैरह भी इवन कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं। फैमिली को आप काफ़ी सपोर्ट करके चलने वाले हैं इस मंथ में। इसके साथ साथ आपको अपनी माता या अपने पिता के लिए कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही आपको विदेश से काफ़ी लाभ हो सकता है, विदेश से आपको धन आ सकता है, या विदेश में इवन आप प्रॉपर्टी वगैरह अगर खरीद रहे हैं, कुछ नई चीज़ ऐसी खरीद रहे हैं जो काफ़ी लग्जरियस है, तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो। तो सूर्य का यहाँ होना एक अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। उसके बाद सूर्य आएंगे आपके लगन में। लगन में सूर्य का जो स्थिति बनेगा, देखिए ये 14 मई के बाद बनेगा। 14 मई के बाद यहाँ पर आपका 4th लॉर्ड सूर्य है और गुरु के साथ इनका युति होगा, तो ये आपके लिए काफी अच्छी स्थिति है। आपके लिए इवन अगर आप कोई नॉलेज से रिलेटेड, किसी को कुछ गाइड करने से रिलेटेड काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका सामाजिक प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होगा।
आपको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर आपको अपने करियर में किसी भी प्रकार का एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, करियर में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो आपका जो है काफ़ी अच्छा मान सम्मान होगा और आपका जो करियर है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इवन इस समय आप अपने करियर के लिए कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हो। सूर्य का गुरु के साथ युति करना आपको बहुत अच्छा एक इनसाइट नॉलेज देगा, एक इनसाइट ऐसी फीलिंग देगा जहां पर आप अपने लिए बहुत बेटर चुन सकते हो। भले ही तो आप करियर में कुछ चेंज चाहते हो, भले ही अपने रिलेशनशिप वाइज या अपनी लाइफ में कुछ भी किसी भी काम के लिए आप इस समय चेंज देख सकते हो। सूर्य का यहाँ गुरु के साथ युति करना आपको काफ़ी ज़्यादा विवेकशीलता के साथ आगे बढ़ाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा जिद्दीपन भी आप में रहेगा, तो ये रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। लगभग थोड़ा सा जिद्दीपन रिलेशनशिप में जरूर देखने को मिल सकता है। फिर सूर्य का यहाँ पर एस्पेक्ट होने की वजह से अगर आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करने के लिए देख रहे हैं, आप कोई बहुत प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए देख रहे हैं या कोई आईएएस लेवल इस प्रकार का कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए देख रहे हैं, तो समय आपका पूरा पूरा यहाँ साथ देगा। इसके बाद देखिए, अगर अपने संतान से रिलेटेड, अपनी खुद की स्टडीज या अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। इसके बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मंगल के गोचर को। मंगल जो कि आपके 7वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर देखेंगे तो मंगल अभी मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में इनका गोचर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि देखिए अंगारक दोष बन रहा है और राहु के साथ अंगारक दोष ये बना रहे हैं। यहाँ पे जो राहु का एस्पेक्ट है वो आपके सप्तम पे भी है, तो थोड़ा सा यहाँ हालांकि आपको गुरु मदद कर रहे हैं, फिर भी गुरु का एस्पेक्ट है तो थोड़ा सा आपका बचाव हो जाएगा अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है। बट जिन लोगों का राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तनाव होने के चांसेस हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। साथ ही साथ अगर आपको राहु या मंगल में से किसी की भी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो फिर आपको रिलेशनशिप वाइज थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ आपको धन को लेकर कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपने शेयर मार्केट से अचानक धन प्राप्त किया, या आपने कोई बड़ा प्रॉफिट किया कहीं, या आपने कहीं कोई बड़ा लॉस किया। इवन कुछ अपने दोस्त भी आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपको इस समय धोखा दे सकते हैं, तो इस बात के लिए आपको सावधानी रखनी है। अब देखिए, मंगल का जो एस्पेक्ट आ रहा है वो आपके वाणी स्थान पे आ रहा है। वाणी स्थान पे आने की वजह से थोड़ा थोड़ा गुस्सा आप में रहेगा और कुछ हद तक आप किसी के साथ विवाद भी कर लेंगे किसी बात को लेकर, और आपका जो नेचर है थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहेगा। ये समय आपके लिए देखा जाए तो वाणी के हिसाब से उतना अच्छा समय नहीं है। उसके बाद मंगल का एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो पंचम भाव पे भी है, जिससे आपको कोई रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकता है। मंगल का एस्पेक्ट है आपके छठे घर पे भी। छठे घर पे है तो देखिए, अपने वर्क प्लेस पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। आप इल्यूजन का शिकार बिल्कुल ना हो। साथ साथ में अपने दोस्तों पे जब आप ट्रस्ट कर रहे हैं सडनली, तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के गोचर को देख लेते हैं। गुरु आपके 8वें घर और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर आपके लगन में ही हो रहा है। लगन का गोचर बेहद खास रहने वाला है। एक तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस देगा, आपको काफ़ी विवेकशील बनाएगा, काफ़ी बुद्धि देगा, या आपका एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई काम अटका हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस समय कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं या कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपनी जो एकेडमिक जो तैयारी है वो कर रहे हैं, तो इस समय आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है गुरु के द्वारा। साथ साथ में आपको कुछ हद तक अभी तक हो सकता है आप काफ़ी इल्यूजन में थे, या आपको कोई ऐसी स्थिति नज़र आ रही थी जहाँ पर आप क्लियरली एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु इसमें आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। अब गुरु का एस्पेक्ट है सप्तम भाव पे भी। सप्तम भाव पे गुरु का एस्पेक्ट है तो ये आपको रिलेशनशिप में भी जो इश्यूज आ रहे हैं या मैरिड लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको दूर करेंगे। मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। इवन इस मंथ में लव मैरिज होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। साथ साथ में अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए अभी आप प्लान कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी से अपने पार्टनर को चुनना होगा जिसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे। इसके साथ ही देखिए, गुरु का जो एस्पेक्ट है अपने नीच के घर पे भी है, और ये समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा होना संभावित है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, और अपने हायर स्टडीज़ के लिए आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हो।
इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ शनि के गोचर को। शनि देखिए अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं फिलहाल, और शनि आपके 9th लॉर्ड भी हैं, 10th लॉर्ड भी हैं। तो ऐसे में देखिए अगर आप अप डाउन कर रहे हैं अपने जॉब या अपने बिजनेस, इवन बिजनेस के लिए भी, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेटर रह सकता है। इस समय अपने करियर को लेकर कोई मेजर, कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो। साथ ही साथ जिन लोगों को अभी विदेश यात्रा करना है, विदेश जाना है, उन लोगों के लिए भी समय काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। इसके साथ साथ जिन लोगों को शनि काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बेटर स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आप अभी क्लियरली डिसीजन ले पाएंगे इस मंथ में, ऐसी स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ अगर आपको शनि की महादशा चल रही है फिलहाल, तो शनि देखिए 10वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 10वें भाव में ट्रांजिट करने की वजह से ये समय आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, आपको कुछ नई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं, या थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो शनि का ट्रांजिट भी इवन काफ़ी अच्छा ट्रांजिट हम बोलेंगे। इसके बाद देखिए हम कुछ अच्छे और ख़राब दिनों की बातें कर लेते हैं। राहु और केतु के बारे में ऑलरेडी काफ़ी चर्चा पहले कर चुके हैं, तो इनके बारे में कोई विशेष चर्चा अभी नहीं होने वाली है। इसके बाद देखते हैं अच्छे दिन कौन कौन से रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। अच्छे दिनों में अगर हम देखेंगे तो आपके लिए 8, 9 और 13 से 17 ये दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा प्रॉपरली, किसी भी काम में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा आ रही है, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं वो पर्टिकुलर काम पूरा करने के लिए। इसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा तो 20, 21 और 22 को ये आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। 20, 21, 22 को अपने फाइनेंस को लेकर कोई रॉन्ग डिसीजन ना लें, किसी के साथ विवाद ना करें। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का या कोई ऐसा सौदा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। उसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा धनु में। धनु में इनका गोचर होगा तो 25 और 26 को होगा। ये समय आपके लिए मानसिक तनाव भरा रह सकता है। इस समय हालांकि आपको अचानक धन संबंधी स्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन अवश्य देखने को मिल सकता है। फिर चंद्रमा का गोचर होगा मेष राशि में। मेष राशि में चंद्रमा का जो गोचर होगा, इस समय 6 और 7 को विशेष सावधानी रखना है हेल्थ को लेकर, या अपने खुद का कोई पर्सनल ऐसा रॉन्ग डिसीजन आपसे हो सकता है, हेल्थ को लेकर विशेष दिक्कत हो सकती है। अगर आपका विदेश से कोई संबंध है तो विदेश से ज़्यादा आगे आपका काम बढ़ेगा। इसके साथ साथ विदेश से आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं 6 और 7 तारीख को। तो ये कुछ आपके लिए ट्रांजिट में स्थितियां बनेगी। अब देखिए मेजर अगर हम देखेंगे तो इस मंथ में आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए अपना पर्सनली, अगर आपका कोई विदेश से काम है या आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ, इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस मंथ में।